Hi guys, welcome to my channel, and as you know that my name is Simran Kaur, and today I will tell you one interesting thing. Let's follow with me. Let's follow me. Yes, now I will tell you that how to make a health of chart, and but we have to write on this. हमें इसमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कैसे लिखना है और कैसे हमें उसे एक्सप्रेस करना है. बेसिकली जब भी हम कभी किसी को हेल्थ टॉक देते हैं तो हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारा पेशेंट है तो वो मे बी हॉस्पिटल्स में, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देख लो, पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, शायद वो इंग्लिश समझ ना पाए. तो ये पहले प्रेफरेंस करना कि आप जब भी हेल्थ टॉक दें तो हिंदी में दें, उनके लोकल लैंग्वेज में जो वो समझ सकें. आप इंग्लिश में बोल के चले जाओगे तो वो कुछ समझेंगे तो है नहीं, उनको समझ आएगा नहीं. तो यही है कि आप उनके लोकल लैंग्वेज में कुछ ऐसी भाषा यूज़ करें जो उन्हें समझ में आए. ठीक है, तो हम हमेशा प्रेफरेंस करेंगे कि हम हिंदी में दें. So I will tell you today that how to make chart in Hindi, and but we have to write on this. Okay, let's see and come. Yo, welcome back guys. As you can see that ये जो चार्ट है ये हम बना सकते हैं जब हमें किसी को हेल्थ टॉक देनी हो. हमें पहले ये चीज़ हमें तो देखनी है कि जो लिखा हुआ होता है वो थोड़ा कम हो, पिक्चर ज़्यादा हो. कि पिक्चर के जैसे पिक्चर देख के वो लोग ज़्यादा जल्दी समझ जाते हैं. तो हमें पहले ये देखना चाहिए कि हमारा जो लिखा हुआ थोड़ा कम हो और पिक्चर ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को समझा रही हो. पहले हम देखते हैं कि बुखार के लक्षण तो पता ही होगा. लक्षण कहते हैं सिम्टम्स को और कारण हम कहते हैं कॉजेज़ को. तो पहले हम देखते हैं लक्षण. बुखार के लक्षण आखिर होते क्या है. बुखार में ज़ुकाम होता है तो हमें ज़ुकाम की पिक्चर बना देंगे ऐसे करके. और मांसपेशियों में दर्द होता है तो हम ऐसे एक पिक्चर बना देंगे. आँखों में दर्द या पानी आता है तो ऐसे कर देंगे. और मुँह में छाले बन जाते हैं. बुखार में उल्टी आती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तो हमें लिखेंगे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है. ऐसे पिक्चर बनाएंगे. जैसे ये थोड़ा कर दिया ऐसे करके, शरीर कांपता है, ठंड लगना, ये सब होता है, सर में दर्द होता है, चक्कर आना, ये सब बुखार के क्या है लक्षण. जैसे हम कहते हैं सिम्टम्स. कि अगर ये हो तो मे भी बुखार हो, हम ऐसा उन्हें समझा सकते हैं. फिर हम आते हैं कारण पर. आखिर बुखार होता है किस कारण है, किस लिए हो जाता है. ऐसे तो आखिर कभी बुखार चिपकता नहीं होगा, कुछ ना कुछ कारण होगा उसका. तो हम वही देखते हैं पहले कारण में आता है टीकाकरण पहले. जैसे कि हम देख सकते हैं आजकल जैसे कोरोना की वैक्सीनेशन लगती है तो फिर हम जब भी लगाई होगी आप में से किसी ने तो देखा होगा कि वैक्सीनेशन के बाद हमें बुखार चढ़ जाता है, 2 दिन तक रहता है. या मम्मी पापा में से किसी को लगी हो तो उन्हें बुखार रहता है. तो टीकाकरण के कारण भी होता है. दवाइयों का दुष्प्रयोग, मतलब कोई अनप्रिस्क्राइब्ड हमने दवाई ले ली या कुछ और किसी की दवाई हमने ऐसे खा ली बस ऐसे, तो उससे भी हो सकता है. शराब की वापसी, ज़्यादा मतलब अल्कोहल लेने से या फिर ज़्यादा शराब पीने से बुखार चढ़ सकता है. डेंगू और मलेरिया, जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि जैसे हम देख रहे हैं कि आजकल मच्छर बहुत हो रहे हैं, है ना. और इस टाइम पे लोगों को डेंगू मलेरिया भी बहुत होता है ना. और तो वो इस कारण से भी हमें उसके भी कारण हो सकता है बुखार का. और चिकन पॉक्स जिसे हम चेचक भी कहते हैं, उससे बुखार होता है. और वायरल इन्फेक्शन, जैसे भी कोरोना है, वायरल इन्फेक्शन होता है ऐसे. त्वचा का रोग, कोई स्किन पे इन्फेक्शन हो गया उससे होता है. मांसपेशी या शरीर में दर्द होता है उससे बुखार चढ़ जाता है. और डिहाइड्रेशन, ये सभी कारण होते हैं बुखार चढ़ने के. अभी हमने देख लिया कि चार्ट कैसे बनता है. अब हम आगे देखते हैं, आगे और बहुत कुछ है. लेट्स सी एंड फॉलो मी. नाउ लेट्स सी दैट कि हम जो बुखार का जो रोगी है उसकी देखभाल हम कैसे करेंगे. अब हमें लोगों को हेल्थ टॉक में ये बताना, हम ये भी तो बताएंगे ना कि बुखार में देखभाल कैसे करते हैं. हमें कोजेज़ बता दें, सिम्टम्स बता दें. अब उस व्यक्ति को बुखार है किसी को, तो हम उसकी देखभाल कैसे करेंगे. हम हेल्थ टॉक में हमें ये भी बताना है. तो पहले से बोलेंगे कि थोड़ा आराम करो. पहले जिस पेशेंट को बुखार है उसे बोलो थोड़ा आराम करो. सर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखनी चाहिए. ठीक है, मरीज़ को कम से कम दिन में 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए. जो भी मरीज़ है उसे पानी पीना चाहिए. और जिस कमरे में वो रह रहा है, जिस जगह पे में रह रहा है, वो हवादार रखें. मतलब कि अगर कोई पेशेंट है वो एक कमरे में बंद है, इन्फेक्शन है, वो वहीं रह रहा है, तो थोड़ा वो और बीमार पड़ेगा उससे. तो जहाँ पे वो रह रहा है, जिस कमरे में वो रह रहा है, उसके थोड़े दरवाजे खिड़कियाँ सब खुले होने चाहिए. जैसे इन्फेक्शन है वो बाहर चल जाए, वो ताज़ी हवा ले और जल्दी रिकवर हो सके, जल्दी ठीक हो सके.
अब यही यहाँ पे है कि हल्के हवादार कपड़े पहने। हल्के हवादार कपड़े इसलिए हम उन्हें अपने पेशेंट्स को ये बता सकते हैं, वो इसलिए पहने क्योंकि अगर हमें बुखार है और हम ऐसे पूरा टाइट टाइट कपड़े पहन रहे हैं, ठीक है, तो उससे पसीना पसीना बहुत आएगा। पसीना आएगा तो क्योंकि बुखार है, दवाई खाएंगे पसीना भी आएगा, आता है ये दवाई खाने के बाद पसीना आता है ना, आता है, सबको आता है। तो वही है कि अगर पसीना आएगा तो हमारी जो स्किन एलर्जी है वो बढ़ेगी। हम बुखार से हटे, हमें स्किन एलर्जी हो गई, ये थोड़े ना। तो इसलिए हमें थोड़ा हल्के कपड़े पहनने चाहिए, हवादार कपड़े पहनने चाहिए, जब पसीना आए वो सूख जाए जल्दी और हमारी स्किन पर कोई इन्फेक्शन, कोई एलर्जी ना हो, ठीक है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। जो भीड़ भाड़ वाली जगह, जैसे कि हम आजकल सभी जानते हैं कि अगर कोरोना वगैरह होता है, हुआ था जैसे अभी, तो लोग अब भीड़ पे जाने से बहुत बच रहे थे। और जिनको बुखार वगैरह वो तो भीड़ पे जा ही नहीं रहते, दूसरों के भी हो सकता है, और जो ठीक है वो भी नहीं जा रहे थे क्योंकि मे बी कोई इंसान ऐसा हो जिसे हो रहा हो। और यहाँ पे अपने मुंह और नाक को ढकें, मतलब कि मास्क पहन के रखें। जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करने जाना है, जैसे बुखार है, तब ये पहले देखेंगे कि उसने मास्क लगा रखा है, क्या आपने मास्क लगा रखा है, ये अवश्य देखना है। और जिस व्यक्ति को बुखार है उसे बोलना कि भाई धूम्रपान नहीं करना, नहीं पीना, अगर ठीक होना है तो, नहीं तो उसको भी तकलीफ़ होगी और आपको भी हो सकती है। तो सही भी सलाह देनी है। नाउ थैंक यू गाइस, आई होप यू ऑल हैव लर्न समथिंग। आपने कुछ सीखा, आपने सिम्टम, कोज, कारण, लक्षण, देखभाल करना, हाउ टू गिव ट्रीटमेंट पेशेंट, ये आप जाके अपनी हेल्थ टॉक में अच्छे से कर सकते हो। और कैसे चार्ट बनाना है, ज़्यादा पिक्चर्स रखनी है, लिखना थोड़ा कम है, कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, किस तरह की पिक्चर्स बनाने हैं, मे बी आप लोगों को समझ आ गया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।